नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। मैं आपको आज इस वीडियो में क्लास 10th का जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके बचे हुए क्वेश्चन यानी कि 5, 6 और 7 को कंप्लीट कराने वाला हूं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो 5th क्वेश्चन है वो क्या कहता है मेरे दोस्तों, एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, इस बात पे आप विचार कीजिएगा, का अर्ध परिमाप, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। अर्ध परिमाप, तो भाग की विमाएं ज्ञात कीजिए मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये ही हमारा एक आयताकार भाग, ठीक है, और जिसकी लंबाई माना, यहां देख, माना आयताकार बाग की लंबाई, बाग, ठीक है, बाग की लंबाई इज इक्वल टू मैंने एक्स मान, ठीक है, तथा चौड़ाई, आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वो है मेरे भाई वाई, यानी ये यहां से यहां तक एक्स और यहां से यहां तक वाई। सीधी सी बात ये है, आयताकार जो हमारा जो गार्डन है, बाग है, उसकी लंबाई एक्स है और चौड़ाई वाई है। अब यहां एक बात लिखता हूं मेरे दोस्तों, इधर समझो, आयताकार आयताकार बाग की परिमाप वो फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको याद रखना है कि ये आयताकार जो बाग है, इसकी जो परिमाप होगी मेरे दोस्तों वो होगी 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसी की मैं बात ऐसे करूं, आयताकार बाग की अर्ध परिमाप वो होगी केवल लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब लंबाई को हमने क्या माना है, x, चौड़ाई को क्या माना है, y। अर्ध परिमाप सवाल में कितनी दे रखी है, 36, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x प्लस वाई बराबर 36, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये बोले लंबाई, इसकी बात, इस लाइन को पढ़ो आप बहुत प्यार से, कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, जिसकी लंबाई कितनी बेटा, x, चौड़ाई कितनी है, y, 4 अधिक के लिए कहता प्लस, तो x माइनस वाई बराबर 4, इक्वेशन। अब यहां पे समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से यहां है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 36 और x माइनस वाई बराबर 4। मेरे दोस्तों y से y कैंसिल, 2x बराबर 36 और 4 40, x बराबर 40/2, तो x की वैल्यू आ गई 20। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की वैल्यू बेटा यहां रखेंगे 20 प्लस वाई बराबर 36, तो y बराबर 36 माइनस के 20, तो y की वैल्यू बेटा आ गई 16। यानी हमने x हमारी 20
और बाई हमारी बेटा 16 है। ठीक है, अब इसको मैं आपको ग्राफी विधि से हल करके दिखाता हूं। ठीक है, चलो यहां पे आपको याद रखना है कि पहला इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 36 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 36, तो x बराबर 0 रखने पर तो 0 प्लस वाई बराबर 36, तो वाई की वैल्यू बेटा 36। अब पॉइंट कैसे लिखेंगे, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू बेटा 36। अब y बराबर 0 रखने पर तो x प्लस 0 बराबर 36, तो x की वैल्यू बेटा 36। जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू बेटा 36, तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारा 36,0। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 4, तो यहां x बराबर 0 रखने पर बहुत प्यार से देखना, 0 माइनस के y बराबर 4, तो माइनस के y बराबर 4, तो y की वैल्यू बेटा आ गई माइनस के 4। अब इसको लिखेंगे कैसे, कि जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू बेटा माइनस के 4। अब यहां से करना, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो y की वैल्यू बेटा 0 रखोगे तो x माइनस 0 बराबर 4, तो x बराबर बेटा कितना आ गया 4। जब माने 0 रखी y की वैल्यू तो x की वैल्यू बेटा कितनी आई 4। हमारे पॉइंट आ गए। अब किस किस बात पे आपको फोकस करना है, इस बात पे फोकस करना है और इस बात पे फोकस करना है। ये कौन सी रेखा है, ये वाली रेखा, और इस बात पे फोकस करना है और लास्ट में इस बात पर फोकस करना है। ये कौन से समीकरण के लिए है, दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, यहां तक आपको समस्या है तो बताइए। अब इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब समझो, ग्राफ बना के दिखाता हूं मैं आपको। चार 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 के खाने बना लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32 और 36। ठीक है, माइनस के 4, माइनस के 8, माइनस के 12, माइनस के 16, माइनस के 20, माइनस के 24, माइनस के 28, माइनस के 32। इधर देखो, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और 36। इधर देखो मेरे शेर, -4, माइनस के 8, माइनस के 12, माइनस के 16, माइनस के 20 और माइनस के 24। अब पॉइंट देखो बहुत प्यार से मेरे भाई, पॉइंट देखना। पहला है 0,36, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36, इस पॉइंट की बात हो रही है, तो ये पॉइंट है 0,36। फिर है 36,0, तो ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, 36,0। बहुत प्यार से देखो मेरे भाइयों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इस बात पे फोकस करें, ये लाइन कौन सी है ये भी लिख देते हैं कि x प्लस वाई बराबर 36। बहुत बढ़िया। अब देखो इस पॉइंट पर फोकस करना, 0,-4, यानी x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 4,0, यानी इसकी बात कर रहे हैं, 4,0।
अब इस लाइन के लिए आप करते हैं, लाइन को मिला देते हैं मेरे भाई ऐसे। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो पॉइंट होगा ये होगा बेटा 20,16, क्योंकि यहां से जो निकल के आएगी मेरे दोस्तों वैल्यू निकल के आएगी, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है मेरे दोस्तों। अगर आपको ये एग्जैक्ट दिखाई नहीं दे रहा, जब आप इसको ग्राफ पे निकालेंगे ना मेरे दोस्तों तब एग्जैक्ट आएगा, यानी x की वैल्यू 20 पे आएगी और y की वैल्यू बेटा 16 पे आएगी। ठीक है, तो आप जब भी करें इनको सवालों को तो एक प्रॉपर ग्राफ पे करें, जिससे आपके प्रॉपर आंसर आएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, यहां से देखो ये मैंने ऐसे किया है कि एक बाग है, उसकी लंबाई x चौड़ाई y, अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, और अर्ध परिमाप हमारे समय में देखिए 36, तो x प्लस वाई बराबर 36, और इन्होंने कहा है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो x बराबर वाई प्लस 4, y को उधर ट्रांसफर किया, x माइनस वाई बराबर 4, यहां से दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, y से y कट गया, x की वैल्यू 20 आ गई, और x का मान समीकरण 1 में रखा तो बेटा y बराबर 16। फिर यहां से हम वही चीज करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 0 y बराबर 0, तो पॉइंट निकल आएंगे, और ऐसी समीकरण 2 में x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात करता हूं मैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने अपने करियर में देखा है कि बच्चा आज तक इसको समझ नहीं पाता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी डी वीडियो देखने के बाद इस सवाल में आज के बाद आपको कोई भी समस्या नहीं हो सकती, गारंटी है। लेकिन आप प्लीज फोकस से देखिएगा। देखो, एक रैखिक समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, देखो इंटरसेक्ट लाइन हो, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा हो। ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वो, यहां हिंदी में लिख देता हूं। पैरेलल लाइन यानी समांतर हो, और इसका मतलब होता है समपाती। हमें इस इक्वेशन के अनुदेश से एक ऐसा युग्म बनाना है जो प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और समपाती हो। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं आपको पहली कंडीशन सॉल्व करके दिखाता हूं, प्रतिच्छेदी। हाँ, यहां एक लाइन लिखना प्रारंभ करता हूं, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। माना की जगह पे आप लोग को माना तो आप जानते ही हैं, लेकिन हम जानते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2। ठीक है, हम जानते हैं, बहुत प्यार से देखना मेरे दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए a1 अपॉन a2 डज नॉट b1 अपॉन b2, ये कंडीशन होती है। ठीक है, अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट करना है। तो दिया गया समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। आपके इसको एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। तो उसके लिए आपको कोई सा भी रैखिक समीकरण दिया हो, उसके लिए आप एक परफेक्ट मेथड बताता हूं मेरे दोस्तों कि आप क्या करें कि यहां x लिखें और यहां y, बीच में जो चिन्ह है उसको प्लस लें, इस 3 को तो यहां लिख दें, इस 2 को यहां लिख दें और इसको ऐसे ही रहने दें। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड बन गई। तो ये जो दोनों रैखिक युग्म बने, ये जरूर प्रतिच्छेदी रेखा होंगी। मैं आपको इसको क्रॉस करके दिखा देता हूं। एक बात और समझें कि x और y को आपको ऐसे ही लिख देना है, 3 को आगे और 2 को पीछे, यानी x का कोफिशिएंट y की तरफ और y का कोफिशिएंट x की तरफ, यानी गुणांकों का इंटरचेंज कर देना है। देखो
यहां से आप बोलो कि इसको रीचेक करके दिखाता हूं। A1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, B1 की बेटा कितनी है 3, C1 कितना है -8, A2 कितना है बेटा 3, B2 बेटा 2, C2 बेटा कितना है -8। A1 अपॉन A2 की बात करूं तो बेटा वो होगा 2/3, B1 अपॉन B2 की बात करूं तो बेटा वो हो गया 3/2, यानी 2/3 3/2 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं A1 अपॉन A2 डज नॉट B1 अपॉन B2। ठीक है। अब दूसरी समांतर रेखाओं के लिए तो देखो सेकंड पैरेलल कैसे हम जानते हैं। अगर इधर कम समझ में आए तो इधर देखिएगा। हम जानते हैं समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए कंडीशन क्या होते हैं, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट C1 अपॉन C2। ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, यानी कि हम जो एक तो इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन और बनाए तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। देखो दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण वो क्या है बेटा, 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर 0। अब मेरे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप समांतर कैसे सिद्ध कर सकते हैं। आप इन दोनों में या तो 2 से गुणा कर दें या 3 से गुणा कर दें, केवल 2 में। देखो मैं करके देखा, 2 दूनी 4x, 2 तिया 6, और इसको ऐसे ही रहने दें, इक्वेशन बन जाएगी। आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर समांतर बना रहे हैं तो x और y के कोफिशिएंट यानी गुणांक को डबल कर दीजिए, डबल कर दीजिए। एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आए आपके पेपर एग्जाम में, आप x का कोफिशिएंट को डबल कर दीजिए, y के कोफिशिएंट को डबल कर दीजिए। अब इसको रीचेक करके दिखाता हूं। तो A1 की वैल्यू बेटा 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -8, A2 की वैल्यू बेटा 4, B2 की वैल्यू बेटा 6 और C2 की वैल्यू बेटा -8। अच्छा मैं आपसे बोलूं A1 अपॉन A2, आप बोलेंगे सर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी A1 अपॉन A2 बेटा 1/2। अगर मैं आपसे बोलूं B1 अपॉन B2 3/6, 3 एकम 1, 3 दूनी 6, तो बेटा B1 अपॉन B2 बराबर 1/2। अब मैं आपसे बोलूं C1 अपॉन C2 बताओ, तो सर -8 अपॉन -8, यानी ये 1, तो इसको लिखेंगे C1 अपॉन C2 बराबर। आप देखो क्या समझ पा रहे हैं, स्पष्ट है कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के, क्योंकि यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2, यहाँ क्या है बेटा 1/1। तो हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट बेटा C1 अपॉन C2। और हम यही चाहते थे कि हम ऐसा इक्वेशन डेवलप कर लें जिससे हमें समांतर रेखाओं की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाए। ठीक है। मैं आपको मेरे दोस्तों, मैं इसको एक बार फिर आपको बताता हूं कि जब भी आपको प्रतिच्छेदी की कंडीशन चाहिए, आपको करना क्या है कि y के साथ जो संख्या है वो x की तरफ भेज दीजिए और x के साथ जो संख्या है वो y की तरफ। दोबारा सुनो एक बार, y की तरफ जो संख्या है, y के साथ जो संख्या है वो x के साथ, और जो x के साथ संख्या है वो y के साथ। बोलो, x के साथ संख्या है वो y के साथ और y के साथ संख्या है वो x के साथ। ठीक है, यहां तक देख लीजिए मेरे दोस्तों। अब इसमें कंडीशन है कि संपाती रेखा की। अब इधर और इक्वेशन कौन सी है, 2x प्लस 3y माइनस 8 संपाती के लिए। हम जानते हैं, हम इसको ऐसे रखें, हम जानते हैं संपाती रेखाओं के लिए A1 अपॉन A2 बराबर होता है B1 अपॉन B2 और बराबर होता है C1 अपॉन C2। यानी कि हमको ऐसी इक्वेशन डेवलप करनी है कि जो इस कंडीशन को ट्रू कर सके, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2।
ठीक है मेरे दोस्तों, देखो पहले दिया गया समीकरण क्या है, वो है बेटा 2x प्लस 3y माइनस 8। फिर भी रीचेक कर लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब समझो इसमें क्या करना है, संपाति के लिए आपको बेटे हमने समांतर में केवल x और y के गुणांकों को डबल किया था, इसमें सारे इक्वेशन में आप 2 से गुणा कर दीजिए, आपकी संपाति की कंडीशन बन जाएगी। वो देखो कैसे, देखो इधर 2 दूनी 4, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 8 दूनी 16 बराबर बेटा कितना हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन फर्स्ट और ये क्वेश्चन सेकंड। अच्छा रीचेक कर लेते हैं ये कंडीशन फिट हुई कि नहीं हुई, कि a1 की वैल्यू बेटा कितनी है 2, b1 की बेटा वैल्यू कितनी 3, c1 की वैल्यू बेटा -7। आप मेरे साथ बोलिएगा इक्वेशन 2 की आप a2 b2 और c2 की वैल्यू, तो a2 बराबर बेटा 4, b2 बराबर बोलो, मैं आपके लिए रुका हूं 6, c2 बराबर बोलो बेटा -16। अब देखो a1 अपॉन a2 चेक करें। अच्छा एक चीज करें, यहीं पे थोड़ा करें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, सब a1 अपॉन a2 बेटा 1/2, b1 अपॉन b2 बेटा 1/2, c1 अपॉन c2 बेटा 1/2, यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो हम कह सकते हैं a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। ठीक है, अब अगर आप एक लाइन में इस सवाल को समझना चाहेंगे कि आप कोई भी इक्वेशन दे दे एग्जाम में, आपको प्रच्छेद निकालना, प्रच्छेदी रेखा के लिए कंडीशन निकालनी है, तो x का गुणांक y के साथ और y का गुणांक x के साथ, केवल इतना। अगर आप समांतर निकालना चाहते हैं तो x तथा y के गुणांकों को डबल कीजिए केवल। अगर आप संपाति निकालना चाहते हैं तो मेरे भाई x के गुणांक को y के गुणांक को, जो अचर पद है उसको भी डबल कर दीजिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये सवाल। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया हुआ। ठीक है, चलो इस एक्सरसाइज का जबरदस्त और लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत प्यार से देखना मेरे भाई कि पहले x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट ये, और यहीं पे ले लेते 3x प्लस 2y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, पहले पढ़ भी लेते हैं। क्या पूछा है कि 2 इक्वेशन दे रखी है और ग्राफ कीजिए, और एक्स अक्ष मेरे भाई यहां पे बहुत प्यार से देखना, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहां एक त्रिभुज बनेगा, ट्रिंगल बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक याद करने हैं मेरे भाई। ठीक है, यहां देखो सबसे पहले वही पुरानी बात होगी, कुछ नया नहीं होगा, कि x बराबर 0 रखने पर। अब इसका क्या मतलब होगा कि जहां पे भी x दिखाई दे वहां पे 0 रख दो, तो माइनस के y प्लस 1 बराबर 0, माइनस के y प्लस 1 उधर जाके माइनस, तो y की वैल्यू बेटा कितनी होगी 1। जब x बराबर 0 रखा बेटा तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 1। सही है, y बराबर 0 रखने पर इस बात का क्या मतलब है मेरे से, कि जहां पे भी y दिखाई दे वहां पे 0 रखना है। तो x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू -1। तो जब हमने x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू बेटा -1 आई। हर हालत में आपको x की वैल्यू पहले ही रखनी है। दोबारा बोलो, हर हालत में x का जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो आपको सबसे पहले रखना है। ये तो हुई इसकी बात, किसकी बात मेरे दोस्त, पहले इक्वेशन की बात हुई। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। x बराबर 0 रखने पर इसका क्या मतलब होगा कि जहां पे भी x दिखाई देना वहां 0 रखना है। 3 × 0 प्लस 2y माइनस के 12, तो ये तो 0 हो गया।
2y माइनस के 12 बराबर 0, 12 को धर ले जाओ, प्लस के 12, y बराबर 12/2 यानी 6। तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6। जब हमने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 6। y बराबर 0 रखने पर 3x + 2 इंटू 0 माइनस के 12 बराबर 0, 3x माइनस के 12 बराबर 0, 3x बराबर 12, x बराबर 12/3 और 3 से आप डिवाइड करेंगे 12 में तो 4, यानी कि जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 4। अब हमको किस बात पे फोकस करना है? ये तो एक लाइन है, रेखा है, इसके ये 2 पॉइंट है, इस बात पे ये एक लाइन है और इसके 2 पॉइंट ये हैं। केवल इन पे फोकस कीजिएगा, आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ देखो कैसे करना है। सबसे पहले प्यारा सा ग्राफ बनाते हैं। यहां 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। मेरे दोस्तों, आपकी ग्राफ से सॉल्यूशन तभी परफेक्ट आएगा जब आप ग्राफी विधि कर रहे हैं और अपने आंसर को परफेक्ट लाना चाहते हैं तो आप पे ग्राफ पेपर होना अनिवार्य हो। ठीक है, तो यहां पे समझो पहली बात कि पहला पॉइंट है 0,1, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0,1 और ये है -1,0 यानी इसकी बात कर रहे हैं माइनस के 1,0। ठीक है, अब इधर देखो, इसमें क्या 0,6 यानी कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं 0,6। यहां 4,0, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, तो इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। मिलाओ, शेप लो, ठीक है। बहुत, अब हमको वो देखना है जिस एंगल त्रिभुज की बात कर रहे थे मेरे दोस्तों। यहां पे देखो, ठीक है। चलो, अब हमको ये ट्रायंगल भी मिल गया। एक तो इसके तो साफ साफ दिखाई देते हैं मेरे भाई, इसका आपको एग्जैक्ट निकालने हैं। यहां से तो एग्जैक्ट निकलेंगे नहीं, तो आपको एक ऐसा मेथड बताता हूं जिससे आप इंटरसेक्ट पॉइंट आसानी से निकाल सकते हैं, यानी प्रतिच्छेद बिंदु। क्या निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों? प्रतिच्छेद बिंदु। यहां इक्वेशन फर्स्ट क्या है? x - y + 1 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है मेरे दोस्तों? 3x + 2y माइनस के 12 बराबर 0। मैं जो बोलूं उसको फिर बहुत फोकस से देखिएगा मेरे दोस्तों कि समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, समीकरण 1 में मैं 2 से गुणा कर रहा हूं। तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझो, प्यारी सी, बहुत प्यारी सी, कि यहां माइनस है तो ये कैंसिल। 3 और 2 बेटा कितने हो गए? 5। 12 में से 2 गए बेटा, कितने बचे? 10 बराबर कितना हो गया? 0। 5x बराबर 10, 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई? 2। x की वैल्यू यहां रख दो, 2 - y + 1 =
0। तो बेटा 2 और 1 कितना हो गया 3, तो 3 माइनस बाई बराबर 0। बाई को उधर ले जाओ तो 3 बराबर कितना हो गया बाई। बहुत बढ़िया, देखो यहां तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट भी मिल रहा है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो हमें त्रिभुज के निर्देशांक ऐसे पेपर में लिखना है, त्रिभुज के निर्देशांक। बेटा वो कौन कौन से हो गए, अगर मैं इसको a मानूं, इसको b और a, ठीक है, तो a के पॉइंट हो गए बेटा माइनस के 1,0, b के पॉइंट मेरे दोस्त हो गए 2,3 और c के बेटा पॉइंट हो गए 4,0। ये इसका परफेक्ट सॉल्यूशन है। आपको अगर इस तरह से आप अपने एग्जाम में करते हैं तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ठीक है, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।